देखिए साहब, ये पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए अप्लाइड फिजिक्स में वेब ऑप्टिक्स यानी कि तरंग प्रकाशिकी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करा दिया है। तो अगर आप उस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी बहुत आसानी से देख सकते हैं। पार्ट 2 के अंतर्गत हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो है कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस क्या है। ठीक है, इसको हम डायग्राम की मदद से बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, इसलिए इसे ध्यान से ज़रूर समझिएगा। इसके लिए मैं यहाँ पे आपके लिए दो डायग्राम बनाता हूँ, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से। एक्चुअली ये जो दोनों डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, ये प्रकाश के स्रोत हैं, लाइट के सोर्सेस हैं। ठीक है, तो कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं, तो यदि प्रकाश के दो स्रोत से लगातार जो है वो समान तरंगदैर्घ्य की, समान आवृत्ति की और नियत कालांतर की प्रकाश की किरणें यानी कि प्रकाश की तरंगें अगर निकलती हैं, तो इन दोनों स्रोतों को क्या कहते हैं, कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। इन दोनों स्रोतों को आपस में कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। आप यहाँ पर डेफिनेशन भी देख सकते हैं कि यदि प्रकाश के दो स्रोत लगातार एक समान तरंगदैर्घ्य यानी कि सेम वेवलेंथ, समान आवृत्ति यानी कि सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस की प्रकाश उत्सर्जित करें, तो उन्हें कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो आई बात समझ में, ये दोनों प्रकाश के स्रोत क्या हो गए, कला संबद्ध स्रोत हो गए। क्यों? क्योंकि इससे निकलने वाली प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, उसकी आवृत्ति और कालांतर, ये तीनों चीजें क्या हैं, कांस्टेंट हैं, सेम हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। तो ऐसे स्रोत को क्या कहते हैं, कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे और भी ध्यान रखने वाली बात है, चूंकि दो स्वतंत्र प्रकाश के स्रोत, दो इंडिपेंडेंट प्रकाश के सोर्सेज जो होते हैं, वो आपस में कभी भी कला संबद्ध नहीं होते हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण बड़ी सिंपल सा है। देखिए, प्रकाश के जो स्रोत होते हैं, प्रकाश के जो सोर्सेज होते हैं, वो उसमें बहुत सारे असंख्य परमाणु होते हैं, बहुत सारे परमाणु होते हैं। कुछ इस तरीके से आप इसको एज्यूम कर सकते हैं, बहुत सारे इस तरीके से परमाणु होते हैं। ठीक है ना। अब अगर हम बाहर से किसी तरीके की वो अगर एक्सटर्नल एनर्जी पा लेते हैं, बाहर से अगर कोई बाहरी स्रोत से वो ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, तो वो ऊर्जा प्राप्त करके वे अपनी एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं, वो अधिक ऊर्जा वाले स्रोत में पहुंच जाते हैं। और वहाँ पे आप जानते हैं कि एक्साइटेड स्टेट में कोई भी जो है वो 10⁻⁸ सेकेंड तक ठहर के और पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में वो चीज़ आ जाता है। ठीक है, तो प्रकाश के असंख्य परमाणु होते हैं और बाहर से जैसे ही वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो वे परमाणु अधिक ऊर्जा वाली अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पे वे 10⁻⁸ सेकेंड तक ठहर कर, और यहाँ पे चूंकि पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे 10⁻⁸ सेकेंड तक ठहर कर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आते हैं। और लौटते वक्त इन दोनों अवस्थाओं के अंतर के बराबर की ऊर्जा के बराबर तरंगदैर्घ्य वो रिलीज करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, एक बार और समझिए कि लौटते वक्त दोनों अवस्था यानी कि उच्च ऊर्जा स्तर और निम्न ऊर्जा स्तर के अंतर के संगत तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, और उत्सर्जित करने से होगा क्या कि देखिए, अलग अलग परमाणु में होने वाला उत्सर्जन जो है वो अलग अलग होता है। अब चूंकि एक स्रोत में बहुत सारे असंख्य परमाणु होते हैं, तो सबका उत्सर्जन जो है वो अलग अलग होगा, अनियमित होगा। इसी कारण दो स्वतंत्र प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं, वो कला संबद्ध स्रोत नहीं कहलाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि यदि प्रकाश के एक ही स्रोत को हम दो भागों में बांट दें, यानी कि यहाँ से दो भागों में इस स्रोत को बांट दें, कुछ इस तरीके से कर दिया जाए, लेकिन प्रकाश का स्रोत एक ही था और उसी को हमने दो भागों में बांट दिया, तो इस स्थिति में प्रकाश स्रोत का कोई भी परिवर्तन अगर हम करेंगे तो वो दोनों भागों को समान रूप से प्रभावित करेगा। ठीक है, अब दोनों जो सोर्सेज हैं उनसे समान तरंगदैर्घ्य का प्रकाश एक ही कला में उत्सर्जित होगा। ठीक है, तो इस तरीके के स्रोत को हम कला संबद्ध स्रोत कहेंगे। लेकिन दो अलग अलग प्रकाश के स्रोत, दो इंडिपेंडेंट प्रकाश के सोर्सेज हैं, तो वो कभी कला संबद्ध स्रोत नहीं होते। इसको आप बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे एक दीपक हो गया, ठीक है, सूर्य का प्रकाश हो गया, ये प्रकाश के कला असंबद्ध स्रोत हैं।
ठीक है, कला संबद्ध स्रोत नहीं है। लेकिन अगर एक लेज़र लाइट की बात करें तो वो लेज़र लाइट क्या होता है, एक लेज़र लाइट प्रकाश के कला संबद्ध स्रोत कहलाता है। तो प्रकाश के कला संबद्ध स्रोत के तौर पे आप लेज़र लाइट को ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई। एक बार और समझते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए ये प्रकाश के दो स्रोत हैं, ठीक है, इनसे निकलने वाली प्रकाश की आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और कलांतर, ये दोनों जो है वो अगर समान है तो इस तरीके के स्रोत को हम क्या कहेंगे, प्रकाश के कला संबद्ध स्रोत कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ बस ध्यान रखेंगे आप कि यदि प्रकाश के दो स्रोत लगातार एक समान तरंगदैर्घ्य यानी कि सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी यानी कि समान आवृत्ति और नियत कलांतर यानी कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस का प्रकाश उत्सर्जित करें तो उन्हें कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो आई थिंक मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से आप तक प्रस्तुत कर पाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये क्वेश्चन समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर ऐसी ही वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।